हेलो बच्चों, शिट डाउन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास में साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में, जो चैप्टर नंबर है अपने पास में है इलेक्ट्रिसिटी करंट्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी करंट से अपन ने वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है उनकी। ठीक है ना। यानी अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आने की ये मान के चलो कि 99% संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं, अपन फटाफट इनका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थली 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थली 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पीयर की क्या लेती है? विद्युत धारा लेती है। तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 30 सेकंड के अंदर अपने को क्या करनी है? ऊष्मा व्युत्पन्न करना है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले लगाएंगे न्यूटन का जो जूल तापन का नियम होता है, उस नियम के आधार पर अपने पास में जो व्यंजक है, उस व्यंजक का अपन क्या करेंगे? यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ अपन लगाने वाले हैं कि सबसे पहले तो देख लेते हैं कि R बराबर अपन को दे रखा है कितना? 20 ओम दे रखा है, और I दे रखा है अपने को 5 एम्पीयर की धारा दे रखी है, और समय दे रखा है अपने को 30 सेकंड। समय कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है। तो इसके लिए ऊष्मा परिकलित पूछा अपन से, ऊष्मा पूछा कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। तो H बराबर होता है I स्क्वायर RT। H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। I की वैल्यू अपने पास में 5, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू कैपिटल R है अपने पास में 20, और स्मॉल t है अपने पास में 30 सेकंड। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे? यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ अपने पास में 20 और इनटू कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है। तो यहाँ अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा? 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया। डबल जीरो अपने पास में से कैसे? तो यहाँ अपने पास हो गया 15000 जूल। 15000 जूल हो गया। ठीक है। जो हीट आएगी अपने पास में वो कितने निकल के आएगी? 15000 जूल निकल के आएगी। बता एच की वैल्यु आएगी अपने पास में 15000 जूल। इसको अपन और भी सोल्व कर सकते हैं, किलो जूल में सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा 15 किलो जूल। जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो अपने पास में कितनी होगी? 15 किलो जूल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो अपने पास में इस प्रकार से है कि ऊष्मा अपने पास में कितनी हो जाएगी? 15 किलो जूल हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, और मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। यानी अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? मोटर की शक्ति निकालनी है, पावर निकालनी है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूं। तो यह है अपने पास में कि जो वोल्टेज है V बराबर अपने पास में 220 वोल्ट है, और I है अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी करंट है अपने पास में यहाँ पे 5 एम्पीयर है। कितने एम्पीयर है? 5 एम्पीयर है। तो जो शक्ति होती है, पहला क्वेश्चन नंबर शक्ति का होता है, तो P बराबर होता है VA। P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? शक्ति का VA होता है यहाँ से। तो V की वैल्यू अपने पास में 220 है, I का मान अपने पास में कितना है? 5 है। तो यहाँ से अपने पास में 22 पंजी की पावर 110 हो गया। तो यहाँ से 1100 वाट निकल के आएगी। कितनी हो जाएगी? 1100 वाट। जो विद्युत शक्ति होगी अपने पास में, तो विद्युत शक्ति हो जाएगी 1100 वाट। विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? 1100 वाट हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। यानी समय अपने को दे रखा है, और 2 घंटे में कुछ ये पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा उपयुक्त की जाएगी, मोटर द्वारा कितनी ऊर्जा उपयुक्त की जाएगी। तो इसलिए अपने यहाँ पे ऊर्जा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपने यहाँ पे ऊर्जा E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है P into T। E बराबर क्या होता है? P into T। शक्ति into समय। शक्ति into क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्लियर? शक्ति अपने पास में कितना है? 1100 वाट है। तो ये हो गया 1100 वाट हो गया। समय अपने पास में कितना देगा? 2 घंटे, और डिवाइड बाय अपने पास में क्या आ जाएगी? 1000, क्योंकि वाट में है। ठीक है। तो यहाँ से उसको सोल्व करेंगे तो डबल जीरो क्या कैंसिल। ये हो गया सर 11 को 2 से 22 बटे कितना आ गया यहाँ से 10। तो ये हो जाएगा 2.2 किलोवाट घंटा। 2.2 किलोवाट घंटा जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी,
वो अपने पास में ऊर्जा कितनी निकल के आ जाएगी 2.2 किलोवाट घंटा निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अपने पास में जो एनर्जी निकल के आएगी वो एनर्जी आएगी 2.2 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपने पास में यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक घंटे में तो समय अपने को कितना दे रखा है, t बराबर दे रखा सर 1 घंटे, t बराबर कितना दिया हुआ है 1 घंटे दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सर 60 मिनट। तो इसको मिनट से किसमें चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 * 60 कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। कितनी सेकंड हो जाएगी 3600 सेकंड। ठीक है, ठीक है। फिर है अपने पास में वोल्टेज कितना दे रखा है, v की वैल्यू दे रखी है 50 वोल्ट, v बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में 50 वोल्ट दे रखा है। और चार्ज कितना दे रखा है q, q अपने पास में कितना दे रखा है, q दे रखा है 96,000 कूलम दे रखा है, 96,000 कितना दे रखा है कूलम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, ऊष्मा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ अपन न्यूटन के जो जूल तापन का नियम होता है उस वाला अपन वो न्यूटन के जूल तापन के नियम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला अपने पास में निकल के आता है उस फार्मूले का यहाँ पे अपन क्या करने वाले प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो h बराबर होता है I स्क्वायर RT। क्या होता है h बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। अब अपने पास में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अपने पास में q दे रखा है और क्या दे रखा है समय दे रखा है। तो यहाँ से जो धारा होती है तो देखो यहाँ से धारा अपने पास में r नहीं है, क्या नहीं है r नहीं है, तो r को हटाएंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा v/i हो जाएगा v/i हो जाएगा। तो उस स्थिति में h बराबर वहां से फॉर्मूला निकल के आएगा v/i। क्या निकल के आएगा v/i आएगा। और आप सभी को पता है कि i बराबर क्या होता है q/t होता है। i बराबर क्या फॉर्मूला होता है q/t होता है। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा अपने पास में v * q/t * क्या हो जाएगा t से t क्या हो गया यहाँ से अपने पास में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो हीट निकल के आएगी अपने पास, जो हीट निकल के आएगी वो आ जाएगी v दे रखा अपने पास में 50 और q का मान दे रखा अपने पास में 96,000। कितना दे रखा 96,000। तो यहाँ से h निकल के आएगा अपने पास में। तो देखो यहाँ से ये चार्ज कैसे हो गए 56 30 हासिल कितने हो गए 3 9 5 45 और 3 कितने हो गए 48 हो गए। ठीक है, तो इसको आइए और अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.8 2 2 4 2 6 into 10⁶ जूल। तो जो ऊष्मा होगी वो ऊष्मा कितनी निकल के आएगी अपने पास में 4.8 into 10⁶ जूल आ जाएगी। 4.8 into 10⁶ जूल निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ आप यहाँ से I की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे पुट अप कर सकते हो और वो ही अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में कि एक ही पदार्थ के दो चालकों की मोटाई समान, एक ही पदार्थ के दो चालकों की मोटाई आपने क्या दे रखी है समान दे रखी है तथा जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात हमने इससे पूछा गया है। तो अपने पास में L1/L2 तो दे रखा है 1/2। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं R1 बराबर क्या होगा हो जाएगा rho into L1/A1 और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा R2 क्या हो जाएगा rho into L2/A2। ठीक है, अब यहाँ पे रो अलग क्यों नहीं है, चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो एक ही पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है समान होते हैं। एक ही पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है समान होता है, इसलिए रो का मान क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। और दूसरी बात अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है कि A1 बराबर A2 बराबर क्या हो जाएगा A। ये क्वेश्चन में अपने को दिया है मोटाइयां क्या है यहाँ पे अपने पास में समान। तो प्रतिरोधों का अपन से क्या पूछा है अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर हो जाएगा rho into L1/A और अपॉन rho into L2/A। तो यहाँ से
रो ए से रो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में निकल के आएगा L1 अपॉन L2 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से जो प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या निकल के आएगा, उनकी जो लंबाई का अनुपात होगा वही प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा। तो वहां से यहाँ से कितना 1:2। तो यहाँ पे इनका प्रतिरोधों का जो अनुपात निकल के आएगा वो अपने पास में क्या निकल के आएगा, 1:2 निकल के आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में छप जाए यहाँ से ऐसे कैसे। ठीक है, और अपन डेली इसी प्रकार से साइंस से रिलेटेड यानी 4-5 दिन में अपन ने साइंस की जो कंप्लीट बुक है उसका रिवाइज कर लेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वहां से यहाँ जब भी अपन इन लेक्चर्स के माध्यम से जो चर्चा करेंगे, इन लेक्चर्स से मान के चलिए कि 95% जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब